नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के बिहार के एजेंडा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम बताते लगातार हमारी पैनी निगाहें तमाम उन नेताओं पर है जो अपने बयानों से पूरे बिहार की जनता को प्रभावित कर रही है और बता रही है कि देखिए बिहार का राजनीति किस तरफ जा रहा है। और हम बता दें, देश से लेकर के बिहार के पटना तक की राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। और बिहार के एजेंडा में हर दिन की भांति आज भी हम आपको दिखाएंगे तमाम नेताओं के बयान जिसका असर पड़ रहा है राजनीति के साथ आम जनता पर। और देखिए, सबसे पहले इस कड़ी में आपको दिखाएंगे गिरिराज सिंह जो अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहते हैं और विपक्ष पर कटाक्ष करते रहते हैं। आज आम पर बवाल मच गया। देखिए, एक दिन पहले ही जब ये कहा गया कि राहुल गांधी को पाकिस्तान से आम भेजा गया है गिफ्ट, इसके बाद से ही भारत की राजनीति में जैसे मानो कि हड़कंप मच गया, आरोप प्रत्यारोप का दौर प्रारंभ हो गया। आज गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत का आम उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का आम उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। देखिए क्या कहते हैं। मैं एक बात आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं। ये राहुल गांधी जी कुछ समय पहले कहे थे कि यूपी का आम उन्हें अच्छा नहीं लगता है। पाकिस्तान ने उन्हें आम भेजा है, वहां का एम्बेसी ने। पाकिस्तान के आम के साथ साथ और क्या क्या चीज अच्छे लगते हैं राहुल गांधी बताएं। क्या मोदी को हटाने का फिर कोई नया मांगने गए हैं क्या पाकिस्तान से? पाकिस्तान से इनके नापाक। सही में अगर यूपी की आम की बात कहें तो उसका स्वाद कुछ और है, लेकिन पाकिस्तान से आम आ रहे हैं भारत, वो भी गिफ्ट में, तो इस पर विवाद होना भी स्वाभाविक है। लेकिन इसके साथ ही हम बता दें कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जो हमेशा कहते हैं कि उन्होंने कई सरकारों को बनाया है, कई दलों को जिताया है, अब वो बिहार में राजनीति में एक बड़ा सा चेहरा उभर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि बिहार में राजद कहीं है ही नहीं, अब उनकी टक्कर यानी कि जन स्वराज जो कि अक्टूबर में स्थापना होगी या प्रारंभ होगा उनकी पार्टी, तो उनका कहना है कि जन स्वराज का सीधा टक्कर अब एनडीए से है। और उन्होंने इसके साथ ही भविष्यवाणी कर दी कि अब नीतीश कुमार का राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया है। देखिए, प्रशांत किशोर लगातार पूरे बिहार में राजनीतिक दलों के बीच एक संवाद स्थापित करने का काम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जन स्वराज के बिना कोई राजनीतिक दल नहीं है। 2025 के चुनाव की तैयारी में जुटे प्रशांत किशोर ने आज दे दिया बड़ा बयान कि राजद कहीं नहीं है, बिहार में एनडीए से उनकी टक्कर है। देखिए क्या कहते हैं। क्या चैलेंज है? कोई चैलेंज नहीं है, जनता के सामने कोई चैलेंज नहीं है। जन बल के आगे कौन बल है? लड़ाई अल्टीमेटली ये मैं कह सकता हूं कि विधानसभा की जो लड़ाई है वो जन स्वराज और एनडीए के बीच में होगी, ये क्लियर है। लेकिन एनडीए में तो एक टायर नीतीश कुमार है, वो पहले से पंक्चर है, 2 4 गो स्टेपनी है, छोटा छोटा दल, उस सबका कोई वैल्यू नहीं है। एक भाजपा है, वो कितना ही खींच लेगी। लड़ाई एनडीए और जन स्वराज में है, तो आरजेडी को क्या मानेंगे? आरजेडी तो लालटेन है। जिस किसने कहा कि बड़ी पार्टी है? कई गो एमपी जीता है आरजेडी ने? बिहार पिछली बार कब जीता था? अपने दम पर आरजेडी बिहार पिछली बार कब जीती थी? इस सदी में तो नहीं जीती है। 23 हम लोग 2024 में बैठे, 24 साल में तो नहीं जीते। 1995 में जीते थे। उसके बाद कांग्रेस के स्टेपनी पर चल रहे हैं। फिर जदयू से एक बार जब हम लोग साथ में मिलकर मदद किए तब जीते। आरजेडी बहुत बड़ा दल है। कौन सा बड़ा दल है? 22 को सीट आया था 2010 में, और पिछली बार जो उनको सीट आया है विधानसभा में, वो चिराग पासवान अगर खड़े नहीं होते तो फिर उनको वही 30-32। राजनीतिक बयानों के बीच तब महत्वपूर्ण होता है जबकि आरोप प्रत्यारोप का दौर किसी ऐसे मुद्दे पर आ जाता है। हम बता दें, बांग्लादेश में जिस तरह अराजकता की स्थिति है उसे लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आज बड़ा आरोप विपक्ष को लगाया। उनको कहना था कि विपक्ष पूरी तरह अराजकता फैला रहा है। जहां देखो किसी मुद्दे पर विकास की बात उसे समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने कई ऐसे उदाहरणों को गिनाया जिससे साफ प्रकट होता है कि आने वाले समय में विजय सिन्हा का टारगेट तेजस्वी यादव के साथ तमाम विपक्षी दल हैं जो कि देश को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कहते हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। अरे ये वही लोग हैं
जो इस चुनाव के पहले आंदोलन का किस तरह से स्वरूप खड़ा किए। जिन लोगों ने श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्या के बाद सिखों के साथ बर्बरतापूर्ण ढंग से नरसंहार करवाया, वही अराजकता किसान आंदोलन के नाम पर देश में फैलाना चाहा और वही माहौल बना करके सत्ता को हथियाना चाहा। ये मां भारती के सपूत नहीं, ऐसे कपूतों से भारत को मुक्ति चाहिए और मां भारती का हर संतान ऐसे कांग्रेस के कपूतों का और कांग्रेस गठबंधन के जो कपूत भारत में अराजकता फैलाना चाहता है, यहाँ के किसानों को, युवाओं को, यहाँ के नागरिकों को बरगला करके, भरम फैला करके, संविधान के दुहाई दे करके, संविधान और आरक्षण के नाम पर समाज को लड़ाकर देश को गुलाम बनाना चाहता है। ऐसे मानसिकता को कुचलने की जरूरत है और ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि याद रखे कि ये बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं, ये भारत है। हजार वर्ष की गुलामी में भी भारत के संस्कृति और संस्कार को जिसने बदल नहीं सका, ऐसे कपूत कपटी लोग भारत के अंदर अराजकता। एनडीए की तरफ से लगातार आज तेजस्वी यादव और विपक्ष पर लगातार प्रहार करते देखा गया, कभी बांग्लादेश के मुद्दे पर तो कभी तेजस्वी यादव के ईडी के नोटिस को लेकर के। देखिए, आज जदयू नेता उमेश कुशवाहा जब जनता दरबार में बैठे तो उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कई सवालों का जवाब दिया। उन्होंने सीधा तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब लालू राज खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि जो भी बचे कुछ सीट है वो भी इस बार खत्म हो जाएगा। देखिए क्या कहते हैं जदयू नेता उमेश। लेकिन इतना जरूर हम कह देना चाहते हैं कि लालू परिवार का राजनीतिक समाप्त हो चुका है। लालू परिवार के शासनकाल को सब लोग देख चुका है। 2005 से 15 तक की जो 2005 के पहले की जो स्थिति थी वो आप लोग देख रहे हैं, क्या ही स्थिति थी, कैसा जंगल राज था। समझे, कोई लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, जब तक कि घर वापस नहीं आ जाते थे तब तक के लोगों का अनेसा लगा रहता था। ये हालात थी मैंने उस समय का। तो और उनके जो युवराज हैं, तो युवराज के बारे में भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। युवराज किस तरह वोट के राजनीति करते ये भी लोगों को पता है, बिहार की जनता को मालूम है। अभी जो विगत चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में उन्होंने 250 से अधिक सभाएं की और उसके पहले भी लोकसभा चुनाव में आने से पहले उन्होंने मैंने बिहार का दौरा किया, लेकिन महज 4 सीट पर सिमट कर रह गए। तो जनता जानती है खेल उनका समाप्त हो चुका है। अब आने वाले दिन में उनकी कहीं भी कोई लाइक नहीं करता है। यहाँ बिहार में बस एक मात्र नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनके चेहरे पर एनडीए बेहतर प्रदर्शन 2025। नितिन नवीन आज काफ़ी आक्रामक तेवर में नजर आए। आज जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तेजस्वी यादव जो जमीन नौकरी के बदले ज़मीन मामले में अब उन पर आरोप तय हो गया है, तो उन्हें कह रहे हैं कि वो निडर है, उन्हें किसी तरह का डर नहीं है। नितिन नवीन ने कहा कि डर के मारे तो उन्हें रात में नींद नहीं आ रही है। जिस तरह अराजकता की स्थिति थी, भ्रष्टाचार था लालू प्रसाद यादव के समय में, 2005 से पहले उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में भ्रष्टाचार और एक खौफ का माहौल था। देखिए क्या कहते हैं। जो समस्या का निपटारा करने निकल रहे हैं वो खुद में समस्या है, उनका पूरा परिवार समस्या है इस राज्य के लिए। मैं पूछता हूं कि जब 16-18 महीने आप मंत्री रहे, एक विभाग की सूद नहीं ली, विभाग में क्या समस्या है जो जनता के सरोकार के लिए हो सकती हैं, उसकी आपने कभी चर्चा नहीं की। मैं 2 विभाग का मंत्री रहा हूं, मैं भी पथ निर्माण में पहले और अभी नगर विकास में। पूरे विभाग में मैंने पता किया, कभी तेजस्वी यादव ने समीक्षा तक नहीं की। आज कौन सी जनता की समस्या सुनेंगे? राजनीति रोटी सेकने चल रहे हैं। करिए यात्रा, पहले भी आपने 280 से अधिक हवाई यात्रा की, क्या मिला? सिंगल डिजिट में आए और फिर सिंगल। देखिए लगातार नेशनल हाईवे सहित कई महत्वपूर्ण सड़क में सड़क दुर्घटना होती हैं और देखा जाता है कि सड़क दुर्घटना के बाद आने जाने वाले लोग दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को छोड़कर चले जाते हैं। वो इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं। वो समझते हैं कि इसमें केस होगा, उन्हें
उनसे पूछा जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा, उनके नाम नोट होंगे। इस पचड़े में पड़ने से अच्छा वो चले जाएं। मरते हुए देखते हुए लोग चले जाते हैं। लेकिन आज परिवहन मंत्री शीला मंडल ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बचाता है उसे 10,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी का एक कर्तव्य बनता है कि अगर कोई घायल है तो उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाए। इस समझ में उसके जो भी खर्च होंगे या जो भी उन्हें लाभ होना चाहिए, इसीलिए 10,000 रुपया उन्हें लाभ मिलेगा। देखिए परिवहन मंत्री शीला मंडल क्या कहते हैं। तो अभी हमने बताया ना आपको कि हम लोग पहले गुड सैमरिटन था होता है हमारे विभाग में। एक जो कोई भी एक्सीडेंट होता है उसका 1 आवर जो होता है 1 आवर वो गोल्डन पीरियड होता है। अगर उस समय आप मदद करते हैं जो भी लोग, तो वो तुरंत उसको 100% चांस रहता है बचने का। इसके तहत हम लोगों ने पहले उसको 5,000 राशि किया था, उसको 10,000 कर दिया है, ताकि जो लोग मदद करें उनको वो प्रोत्साहित राशि हम लोग देते हैं, ताकि लोग का उत्साह बढ़े, समाज में इंसानियत जिंदा रहे। इसके लिए हम लोग काम करते हैं। पहले था कि वहाँ भी पहले हम लोग के विभाग में सर्टिफिकेट ही दिया जाता था, लेकिन जब हम लोगों ने किया, हमने किया 5,000 उसको बढ़ाया सैमरिटन के तहत, तो मोर्थो ने भी, भारत सरकार ने भी इसको एडॉप्ट किया और वहाँ से भी ये पास हुआ। तो वहाँ से भी अब सभी को जो भी एक्सीडेंट के में होते हैं केस, उसमें जो लोग बचाएगा उसको 5,000 वहाँ भारत सरकार के द्वारा देते, लेकिन हम लोग 10,000। तो बिहार के एजेंडा से हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि हम लगातार एक तमाम बयानों को एक साथ लाकर हम अपने खबरों में लाते हैं और बिहार का एजेंडा चलाते हैं। देखिए बिहार में राजनीतिक बयानबाजी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी राजनीतिक बयानबाजी पर कोई प्रत्याशी जीतता है, कोई हारता है, किसी दल की लोकप्रियता जनता के बीच आती है या कम होती है। कोई राजनीतिक दल अगर कोई किसी भी तरह का अगर थोड़ा सा ऐसे बयान देता है जिसका असर चुनाव के साथ जनता पर होता है, तो उस दल को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। और इन तमाम नेताओं के बयान हम एक जगह लाकर बिहार के एजेंडा में आप तक पहुंचाते हैं, ताकि अलग अलग चैनल के बयान देखने से अच्छा आप बिहार मिथिला न्यूज़ का बिहार का एजेंडा प्रत्येक दिन देखें। 9 बजे हम आपके समक्ष तमाम नेताओं के बयान को लेकर के आए हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारा GTPL और सिटी केबल चैनल पर लाखों लोग हर घंटे देखते हैं अपडेट, आप भी देखिए।